जय श्री राधे दोस्तों आप बताने जा रहे हैं कि तुलसी विवाह कब है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ ही तुलसी विवाह का महत्व और साथ ही कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को आपको तुलसी विवाह के दिन अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु जी का ही अवतार माने जाते हैं। तो जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है। देवउठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात को 9:01 पर शुरू होगी और समापन 24 नवंबर को शाम को 7:06 पर हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार तुलसी का विवाह इस बार 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम के 5:25 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग सुबह के 6:51 से शाम के 4:01 तक रहने वाला है। और सिद्धि योग सुबह के 9:05 तक रहने वाला है। अब बात करते हैं कि तुलसी विवाह की पूजा की विधि। एक चौकी पर तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी पर शालिग्राम जी को स्थापित करें। इनके बगल में एक जल भरा कलश रखे और उसके ऊपर आम के 5 पत्ते रखें। तुलसी के गमले में गेरू लगाए और घी का दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें और रोली चंदन का टीका लगाए। तुलसी जी के गमले में ही गन्ने से मंडप बनाए। अब तुलसी को सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी उड़ा दे। गमले को साड़ी लपेट कर चूड़ी ओढ़ाए और उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार करे। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर के तुलसी की 7 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद में आपको आरती करनी चाहिए। तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटे। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ तुलसी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उस पर भगवान हरि की विशेष कृपा होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न कराने वाले को वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। साथ ही जीवन की हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है। जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है वो सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। इसलिए आपको यह विशेष उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह की पूजन की सामग्री के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेना है और भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति, शालिग्राम पत्थर या फिर तस्वीर भी आप ले सकते हैं। अब आपको पीला कपड़ा लेना है। एक लाल रंग की चुनरी भी आपको लेनी है। साथ ही श्रृंगार का सामान जैसे कि सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, मिट्टी का दीपक, घी, फूल, मौसमी फल, पंचामृत, मूली, गन्ना, शकरकंद, आंवला, सिंगाड़ा, बेर, सीताफल, अमरूद। साथ ही तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक और भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम की पुस्तक भी आपको ले लेनी है। दोस्तों अब बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही हो तो आपको तुलसी विवाह के दिन सभी उपाय अवश्य करने चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। हर घर में तुलसी की रोजाना पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी पर जल अर्पित किया जाता है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। तुलसी जी के पास दिया जलाने से घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास रहता है। खास तौर से कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसी महीने में तुलसी विवाह का पर्व भी आता है। ऐसे में इस माह में भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी माता की पूजा करने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो दूर करने के लिए आपको तुलसी विवाह के दिन 5 तुलसी दल लेकर के उस पर हल्दी का टीका लगा करके श्री हरि को अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। साथ ही आपको जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा इन सभी अड़चनों से।
अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो इस दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी अर्पित करें और भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें। विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। सुबह शाम तुलसी जी के पास दीपक प्रज्वलित करने से विवाह में आ रही सभी बाधा दूर हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानियां चल रही है तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय अवश्य करें। इसके लिए पति पत्नी को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर के स्नान करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच चल रहा मनमुटाव दूर हो जाता है। तुलसी के पत्तों को साफ पानी में डालें। कुछ देर रखने के बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वो दाम्पत्य जीवन में प्रेम भाव बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के उपाय करने के लिए हमेशा इसके 2 से 3 दिन पहले ही तुलसी के पत्ते इकट्ठा कर ले या अपने आप टूट कर गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। इससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह रचाने से वैवाहिक जीवन में मिठास घुलती है। इससे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह ना करा पाए तो जहां भी तुलसी का विवाह हो रहा वहां जाए या फिर मंदिर में जाकर के तुलसी माता को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही खटपट दूर हो जाती है। अगर आप मनचाहे जीवन साथी पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन एक खास उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर लाल रंग की चुनरी उड़ाए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कामना करे। इसके बाद अगले दिन चुनरी अपने पास संभाल कर रख ले। ऐसा करने से तुलसी माता की कृपा से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही हो तो वैसे में तुलसी विवाह के दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, थोड़ा सा केसर, गुड़ और चने की दाल को एक पीले कपड़े में बांध लो। इसके बाद इस सामग्री को मंदिर में ले जाकर के भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दो। इससे जल्द विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी विवाह के दिन अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी जी को सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि अर्पित करना चाहिए। पूजा हो जाने के बाद ये श्रृंगार का सामान किसी सुहागन स्त्री को दे दे। इस उपाय से पति पत्नी के बीच का प्रेम बना रहता है। यदि पति पत्नी के बीच बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तुलसी विवाह से एक दिन पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े। तुलसी विवाह के दिन इस पानी को तुलसी विवाह को दिन कुछ पत्ते तोड़े। इसके बाद इन पत्तों को पानी में डालकर रख दे। तुलसी विवाह के दिन इस पानी को घर के मुख्य द्वार पर डाल दे। ऐसा करने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर जाती है और पति पत्नी का आपसी प्यार भी बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री राधे अवश्य लिख दीजिए।